अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक 3D कारपेट बनाना चाहते हैं रियल, जैसे ये अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें ये छोटे छोटे बाल भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल है। ये जो छोटे छोटे ऊपर धागे नज़र आ रहे हैं, इनको आप बड़ा भी कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जस्ट सिंगल प्लान से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कारपेट का साइज़ बनाना है, किसी बेडरूम के लिए किसी भी साइज़ का कारपेट बनाना है, तो वहाँ आपने एक स्केचअप में कोई भी जाके बना लें, स्केचअप में साइज़ बना लें, उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको पूरा बना के बताता हूँ। जस्ट सिंगल अपने साइज़ का प्लान बना लें, कोई इसमें एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो उसको सेव एज़ कर लें, कहीं भी आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, जहाँ पे आप मर्ज़ी आप इसको, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कोई भी नाम आप रख लें। तो नाम इसका जब चेंज करेंगे और उसके बाद ये फ़ीचर सिर्फ़ और सिर्फ लूमियन 9 में है। तो इसको आपने कैसे अप्लाई करना है? आपने अप्लाई ऐसे करना है कि इंपोर्ट में चले जाएं, न्यू मॉडल, यहाँ पे वो मॉडल जो मैंने बनाया है वही मॉडल सिंपल मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और किसी भी जगह पे उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ से मैं इसको कमांड से निकल जाता हूँ। अभी ये भी समझे कि वो तो कारपेट मैंने बनाया है ना, तो इसको भी सेम मैंने वैसे ही बनाना है जैसे उसको मैंने बनाया है। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे आ जाएंगे मटेरियल एडिटिंग में, जो मटेरियल एडिटिंग टैब है, और इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपके पास मटेरियल लाइब्रेरी वाला। उसके बाद चले जाना ये फर्स्ट ऑप्शन नेचर में ये लास्ट पे FUR4, ये एक इन्होंने एक्स्ट्रा जो है मटेरियल में एक ऑप्शन दे दिया है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कारपेट के ये काफ़ी सारे जो है ये नमूने आ जाएंगे। तो इन नमूनों को आप कोई भी इनमें से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूज़ करता हूँ। तो अभी देखें कि आपके पास ये एक नॉर्मली एक अगर जूम करके देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे हल्के फुल्के इसमें ये बाल और जैसे ओरिजिनल होता है। इसको मज़ीद आपने जो कस्टमाइज़ करना है तो दोबारा इसी पे क्लिक करें और आपके पास इसकी कलर करेक्शन जो कलराइजेशन है वो आ जाएगी। उसके बाद जो फुल साइज़ है, इसके जो बाल होते हैं, ऊपर धागे होते हैं, उनका साइज़ आपने क्या रखना है, ये वाली स्केल है, इसको आप करते जाएंगे तो इनके जो बालों का साइज़ है तो वो बढ़ता जाएगा। ये देखें इनके बालों का साइज़ कितना जो है ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे इसी मैपिंग स्केल जो है, मैपिंग स्केल को आप जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है वहाँ मैपिंग स्केल को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रफनेस को आप जो है उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद बेंडिंग जो फोर्स है, बेंडिंग फोर्स उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ये ज़्यादा बेंड हुए हैं तो ये अगर बिल्कुल आपको सीधे चाहिए तो आप इनकी बेंडिंग फोर्स को सीधा और कम वो टेढ़ा कर सकते हैं, ये इनके जो बाल ऊपर निकले हुए हैं इनको। उसके बाद ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स को भी आप जो ग्रेविटी का आपको पता है कि ज़मीन की तरफ जो झुकाव होता है, ज़मीन की जो फोर्स होती है उसको भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टम जैसे मैंने उस वाले पे लगाया हुआ है, एक कस्टम लगाया हुआ है, तो आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद उसी तरह का, अगर आपके पास कोई कारपेट पड़ा हुआ है तो उसकी इधर तस्वीर आप लगा दें तो ये सेम वैसे ही होगा। तो इसके जो बालों का साइज़ है वो फुल साइज़ आप इसको कम करेंगे, जैसे कम करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद उसको कवर कर लेगा। ठीक है, जैसे वो है तो उसके बाद इसकी मैपिंग स्केल को आप जो है वो दाएं बाएं कर लें, जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट इसको करना है वहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट कर लें और ये आपका जो है कारपेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।